हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं थिंक लाइक अ मॉन्क बुक की हिंदी समरी, जिसे लिखा है ऑथर जय शेट्टी ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब की समरी को सुनकर आपको पता चलेगा कि हमारे जो जीवन में कष्ट हैं उनका असली कारण क्या है। कारण जानकर आपको उसके निवारण का तरीका भी पता चलेगा। ये सब जानकर आपकी सच्ची खुशी, शांति और संतुष्टि पा सकेंगे। दिन प्रतिदिन होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी को हमेशा के लिए अपने से दूर रख पाएंगे। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 लेट गो, पार्ट 2 ग्रो, पार्ट 3 गिव। आइए एक एक करके मैं आपको तीनों की समरी सुनाता हूँ। पार्ट 1 लेट गो। इस भाग में लेखक ने बताया है कि जो नेगेटिव चीज़ें आपने पकड़ रखी है उन्हें छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचिए कि आखिर आप कौन हैं। क्या आप एक जॉब कर रहे स्ट्रगलर हैं? क्या आप एक डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति हैं? क्या आप बिजनेस में फेल्ड व्यक्ति हैं? आखिर आप हो क्या? आप जो हैं, क्या आप वही हैं या आपको सच में कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों, इस भाग ने लेखक ने यही बताया है। जब हम बच्चे थे तो क्या थे? हम न कोई टीचर थे, न दुकानदार थे, न जॉब के लिए परेशान व्यक्ति थे, न हमें डिप्रेशन था। हम सिर्फ एक उन्मुक्त जीव थे, खुश थे, ताजगी और स्फूर्ति से भरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे मन के शीशे पर धूल जमा होने लगी। ये धूल हमारे खुद के एम्बिशंस की भी हो सकती है या समाज के द्वारा कही गई नेगेटिव बातों की भी हो सकती है। हम बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर पाल लेते हैं। हमें लगता है कि जब इतना पैसा होगा तो फिर हम खुशी से जी लेंगे। यह एक तरह की धूल ही है। क्या सिर्फ पैसे वाला आदमी ही खुश होता है? एक अमीर इंसान का अगर डाइवोर्स हो जाए या उसे डायबिटीज़ आदि हो जाए तो क्या वह खुश रह पाएगा? उसके मुकाबले वो गरीब आदमी ज़्यादा खुश होगा जिसकी पत्नी अपने हाथ से खाना बनाकर उसे खिला रही हो या उसे कोई बीमारी ना हो। ऐसे ही हम बिजनेस में फेल होने से लिए डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की धूल को अपने मन के आईने से साफ कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अपनी आइडेंटिटी और जीने का असली मकसद पता चलेगा। आप फिर से बच्चे की तरह खुश और टेंशन फ्री जीने लगेंगे। अपनी आइडेंटिटी को जान लेने के बाद आपको निम्न चीज़ें छोड़ देनी हैं। लोअर वैल्यूज़। दोस्तों, बहुत से लोगों में लोअर वैल्यूज़ पाई जाती है जिनकी वजह से लाइफ की वैल्यूज़ भी कम हो जाती हैं और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें लगता है कि लोअर वैल्यू से वो सच्ची खुशी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी गलत सोच है। कुछ लोअर वैल्यूज़ हैं लालच, दूसरों से जलन, क्रोध और कामुकता। बहुत लोग लालच में आकर स्कैम तक कर देते हैं और फिर देर सवेर उनका पतन हो जाता है और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए लालच और लोअर वैल्यूज़ को जाने दें। दूसरों की तरक्की से जो जलते हैं उन्हें हाई बीपी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कभी दूसरों से जलन न करें, इसके बजाय उसकी तारीफ करें और खुद भी प्रेरणा लें। आप देखोगे कि इसी से आपका भला होगा। क्रोध करने से भी आदमी को बहुत नुकसान होता है। ऐसे ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिनमें भाई भाई ही खून प्यासे हो जाते हैं और ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, उसे हंसी खुशी बिताना चाहिए, न कि लाड़ झगड़ कर। कामुकता से भी इंसान का पतन हो जाता है। कितने लोग ऑफिस में सेक्सुअल हैरासमेंट करने लगते हैं जिससे उन पर तरह तरह के केसेस हो जाते हैं और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे आदमी से फिर कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। इसलिए स्पिरिचुअल रहने से कामुकता को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन लोअर वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में से जाने दें। यही एक मॉन्क करता है। वह बहुत ही शांत रहता है, काम में भी संतुष्ट रहता है, सबसे दयालुता से बात करता है। इसलिए आप भी लोअर वैल्यूज़ को दूर करें और हायर वैल्यूज़ बनाएं। फियर। बहुत से लोग डर के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को लगता है उनकी जॉब चली जाएगी, किसी को लगता है उनका बिजनेस असफल हो जाएगा, किसी को लगता है कि वे परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे या कोई सोचता है उनका प्यार उनसे दूर ना हो जाए। तो इस तरह से कई डर के मायने हमें घेर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि इन सभी डरों का कारण
हमारी अटैचमेंट यानी आसक्ति है। इसलिए इन सब डरों को दूर करने का तरीका डिटैचमेंट यानी अनासक्ति है। एक साधु कभी भी चीज़ों से अटैच नहीं होता, न ही उसे घर का मोह है, न जॉब का, न पैसे का। खाना भी जैसा मिल जाए वो खा लेता है। उस अच्छे खाने से भी मोह नहीं है, इसलिए वो हमेशा निडर रहता है। उसका मन हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा रहता है। तभी साधु लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने मोह को त्याग दें, सिर्फ अपना कर्म करें, मोह नहीं। जॉब नहीं भी मिलेगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा, हो सकता है आपके साथ उससे भी अच्छा कुछ हो जाए। रिमूव नेगेटिविटी। आजकल की दुनिया में हर तरफ नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के जरिए तो इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हर इंसान कड़वा बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। अगर दोस्तों आप भी ऐसा करते हैं, अर्थात नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो इसे भी अपने से दूर कर दें, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, या बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। अगर आप दूसरों की नेगेटिविटी के विक्टिम हैं, तब भी आप इसे खुद से दूर कर दें। कई बार हम खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिविटी से लड़ने के लिए लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला, साइट। हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स हमें बहुत प्रभावित करते हैं। सुबह उठने से पहले कभी भी नेगेटिव चीज़ें जैसे कि टीवी की न्यूज़ या व्हाट्सएप या फेसबुक आदि चेक न करें। ऐसी चीज़ें देखें जो आपको सारे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी से भर दें। जैसे उगते सूर्य को देखें, खिले हुए फूल और क्यारियों को देखें, अपने परिवार के लोगों का फोटो देखें जिनसे आप प्यार करते हो, ईश्वर का फोटो देखें। सेकंड, स्मेल। स्मेल भी एक बहुत पावरफुल इंद्री है। स्पा, परफ्यूम या इत्र आदि की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इसी इंद्री की बदौलत चले हुए हैं। अच्छी स्मेल हमें तरोताज़ा कर देती है, एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा देती है। दूसरी ओर बुरी स्मेल हमें बीमार सा कर देती है, लोगों को उबकाई आ जाती है। इसलिए आप नेचर खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने लिए छोटा सा बगीचा जरूर बनाएं, अपने घर में भी फूल उगाएं। अच्छे और खुशबूदार वातावरण से आप हमेशा पॉजिटिव से भरे रहेंगे। 3, साउंड। ध्वनि भी हमारे जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करती है। बच्चे की किलकारी में सब लोग खुश हो जाते हैं, उनके जीवन में प्यार का संचार होने लगता है। अच्छे म्यूजिक का महत्व तो सबको पता ही है, इसलिए प्रतिदिन आधा घंटा अपने मनपसंद गाने सुनें और खुद को म्यूजिक थेरेपी से हील करें। आपकी सारी थकान उतर जाएगी और आपके होठों पर अपने आप ही मुस्कान आ जाएगी। तो दोस्तों, पहले बताए गए तीनों तरीके आपको दिन भर तरोताजा और खुश बनाए रखेंगे। इन्हें जरूर अपनाएं। नेगेटिव थॉट्स हटाने का 3 स्टेप तरीका। स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। अगर आपको ज़्यादा सोचने की आदत है या एक ही विचार बार बार आपके दिमाग में आता रहता है, तो इसके लिए 3 स्टेप का यह फॉर्मूला इस्तेमाल करें। स्पॉट, सबसे पहले देखें कि आपके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। स्टॉप, फिर उस नेगेटिव थॉट को एड्रेस करें, उसकी वजह जानें, फिर उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ लें, फिर उसे वहीं ख़त्म कर दें। अब बार बार उसके बारे में ना सोचें। स्वैप, इसके बाद नेगेटिव थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट से स्वैप कर दें, यानी कि बदल दें। कुछ पॉजिटिव सोचने लगें या किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी सुनने लगें जो आप इस चैनल पर सुन सकते हैं। इससे आप पॉजिटिव एनर्जी और खुशी से भर जाएंगे। सेल्फ क्रिटिसिज्म हटाने का तरीका। सेल्फ कंपैशन। खुद के नेगेटिव क्रिटिसिज्म को दूर करने का तरीका है सेल्फ कंपैशन। बहुत बार हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती, कई सपने टूट जाते हैं और बहुत बार सिर्फ असफलता मिलती है। इससे हम खुद को कोसने लगते हैं या जाने अनजाने निराश हो जाते हैं, दुख से घिर जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस सब से निपटने का तरीका है सेल्फ फॉरगिवनेस और सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, यूनिवर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमें हर चीज़ नहीं मिलेगी, हम बहुत सी गलतियां भी करेंगे। इसके लिए आप खुद को सजा ना दें, बल्कि सबसे पहले खुद को माफ़ कर दें। आखिर हम सब ह्यूमन ही तो हैं। इसके बाद खुद से प्यार करें या खुद के लिए दयालु रहें।
इसे ही सेल्फ कंपैशन कहा गया है। दूसरों से तो हम प्यार से बात करते ही हैं, उसी तरह खुद को भी कभी निराश के गड्ढे में न ढकेलें। आप देखेंगे कि एकाएक आप खुश हो जाएंगे। सेल्फ कंपैशन के बारे में शायद आपको पता ही नहीं होगा। पार्ट 2, ग्रो। किताब के इस भाग में लेखक ने बताया है कि नेगेटिव चीजें छोड़ देने के बाद आप अपनी मानसिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। इसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। पहला, फॉलो योर पैशन। वो चीज करें जिससे आपको खुशी मिलती है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। दूसरों की देखा देखी में कुछ भी ना करें। बहुत से पेरेंट्स दूसरों की देखा देखी में अपने बच्चों को साइंस रख दिला देते हैं ताकि उनका बच्चा भी डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। बेशक बच्चे का उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वे अपने अधूरे सपनों का बोझ उन पर लाद देते हैं। कई बार तो बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ जानकर ही उसका सब्जेक्ट चुनना चाहिए। ऐसे जॉब या बिजनेस में भी सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करें। बेशक उसमें कम पैसे मिलें, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, नहीं तो आप जिंदगी भर के लिए बोर और चिड़चिड़े हो जाएंगे। पैशन ढूंढने के लिए जापानी तरीके इकिगाई के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और इकिगाई की समरी आप इस चैनल पर भी सुन सकते हैं। सेकंड, गुड इंटेंशंस। किसी भी काम को अच्छी नीयत से करें। किसी की हेल्प करें तो कभी ये सोचकर ना करें कि बदले में वो भी आपकी हेल्प करेगा। निसंदेह हेल्प वापस आती है, लेकिन सिर्फ त्याग की भावना से ही हेल्प करें, तभी आपको उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। कभी किसी को आहत ना करें, इससे आपकी आत्मा ग्लानि से भर जाएगी। 3, पावर ऑफ रूटीन। हमेशा रूटीन में काम करें। रूटीन का मतलब है निश्चित समय पर निर्धारित काम। जैसे सुबह 5 से 5:30 अगर एक्सरसाइज का टाइम रखा गया है तो रोजाना उस एक्सरसाइज को करें। ये नहीं कि 4 दिन तो एक्सरसाइज कर ली, फिर कभी यूट्यूब देखने लग पड़े या फेसबुक में बिजी हो गए। ऐसे ही 6 बजे अगर आपने पढ़ने का टाइम लिखा है तो उसे पढ़ें। इसी तरह मोंक भी रूटीन में प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं और लाइफ में कभी दुखी नहीं होते। उनका हृदय हमेशा शांति, संतुष्टि और खुशी से भरा होता है। वह तब भी जब उनके शरीर में एक पतला सा कपास का कपड़ा होता है, क्योंकि वे अंदर से शांत होते हैं। 4, प्लान योर नेक्स्ट डे एट द नाइट बिफोर। दोस्तों, कई बार हम अपने पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं, लेकिन अक्सर हम कुछ जरूरी काम करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत से थॉट्स आते जाते रहते हैं जिनसे हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसलिए आप सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लें। जो भी काम है आप उन्हें पेपर या मोबाइल में नोट कर लें। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने काम हैं और कौन से बहुत ज़रूरी हैं। अगले दिन आप एक एक करके उन कामों को करते जाएं। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और काम भूल जाने की वजह से एंग्जाइटी भी नहीं होगी और आप हमेशा शांत रहेंगे। नंबर 5, इंटीग्रेटेड टाइम एंड लाइफ। कुछ लोग टाइम को बांट देते हैं। वे सोचते हैं कि जब नौकरी लगेगी तो वे खुश हो जाएंगे, या जब गाड़ी आएगी तो उन्हें खुशी मिलेगी, या घर ले लेंगे तो सब सेटल हो जाएगा, आदि आदि। लेकिन इन चीज़ों में सालों लग जाते हैं। तो क्या तब तक आप जिंदगी को जिए ही नहीं या खुशी का इंतज़ार करते रहेंगे? एक मॉन्क कभी ऐसा नहीं करता। वो हर दम खुश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गया दिन वापस कभी नहीं आएगा। न ही वो खुश होने के लिए जॉब, गाड़ी, बंगले आदि का इंतज़ार करता है। वो तो एक फूल को खिलते देखकर ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी जान लीजिए कि टाइम आपकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। इसे हिस्सों में न बांटें, बल्कि इसके साथ साथ आगे बढ़ें, और वो भी खुशी और संतुष्टि के साथ। वक्त आने पर जॉब और बाकी लग्जरियस लाइफ भी मिल जाएगी। 6, फिल योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट ही भरें। सुबह उठते ही आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें या कोई अच्छी समरी सुनें। इससे आप देखेंगे कि आप एक अदृश्य ऊर्जा से भर जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर फील करते हैं। ऐसा अक्सर करते हैं क्योंकि आपने खुद अनुभव नहीं किया होगा कि मोटिवेशन की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। इसलिए अक्सर पढ़ते रहें। समरी पढ़ने में या समरी सुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पार्ट 3, गिव। दोस्तों,
इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप देने की प्रवृत्ति पैदा करें। इससे आप सच में एक खुश और संपूर्ण इंसान बन पाएंगे। सबसे बड़े दानवीर कर्ण थे। वे कुछ भी दे सकते थे, लेकिन आपको अपनी धन संपत्ति देने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि लेखक ने क्या देने की बात कही है। म्यूडिटा। हर मोंग को म्यूडिटा के बारे में बताया जाता है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को जानकर लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। म्यूडिटा का मतलब है दूसरों को सिंपैथी यानी सहानुभूति देना और दूसरों की खुशी में खुश होना। अगर ये दो बातें आपने सीख ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। आजकल हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है, दूसरों से कड़वा बोलता है। इससे दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है, खुशी नहीं। इससे बेहतर ही कि अगर कोई आपसे बात करे तो प्यार से उसकी बातें सुने और उसे कोई कष्ट है तो सिंपैथी दें, ना कि उसे क्रिटिसाइज करने पर अड़े रहें या डांटें। दूसरों का कष्ट और दर्द समझें। इस तरह अगर किसी को कोई खुशी या तरक्की मिलती है तो ईर्ष्या या जलन न करें। जलन का तो नाम ही काफ़ी है। ये आपको अंदर से जलाने लगती है। ईर्ष्या करने से ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, जिससे आपकी धड़कन बेवजह बढ़ जाती है और आपको आगे चलकर दिल की बीमारियां लग सकती है। एकदम से तो पता नहीं चलता। तो दोस्तों, आज से आप म्यूडिटा का प्रिंसिपल भी जीवन में अपना लें। आपका जीवन आज से ही बदल जाएगा। रिलेशनशिप्स। कोई भी रिश्ता हो, उसे मजबूत रखने के लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। प्रेजेंस। जब भी किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद करें। प्रेजेंट रहें, गायब ना हो जाएं। अटेंशन। उन्हें जो भी कष्ट हो उसे ध्यानपूर्वक सुनें और फिर उसके निवारण हेतु कार्य करें। बहुत से लोग दूसरों के कष्ट में आनंद लेने लगते हैं। इससे उनके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि कष्ट किसे नहीं होता है। इंटीमेसी। प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए ट्रस्ट और प्यार अपनाएं। उन्हें हर्ट करने वाली बातें कभी ना बोलें। उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ें। जो प्रॉमिस किया है उसे हर हाल में निभाएं। अगर कोई चीज़ संभव न हो तो उसका प्रॉमिस ना करें, लेकिन जितना आपसे हो सके उनकी हेल्प करें। तो दोस्तों, यही है जय शेट्टी की इस अमेजिंग किताब की समरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी पसंद आई होगी। आपको ये समरी कैसी लगी और क्या आपने इससे कुछ सीखा, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी समरीज मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।